आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए। वैसे देखने के लिए बहुत कुछ होता है, बट फिर भी आप अगर एक नए पर्सन हैं तो एटलीस्ट आपको समझ आ जाए कि आपको बेसिकली क्या क्या देखना चाहिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का स्टॉक है और कैसा स्टॉक है। जब तक हमें उसका ये नहीं पता कि फंडामेंटली वो कैसे काम कर रहा है, तब तक हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक टाइप की वो गैम्बलिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपके समझाता हूँ कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले बेसिकली क्या क्या देखना चाहिए। ओके, चलिए। तो जैसे मैं एक screener.in करके एक साइट है, मैं उस पर आया। मैं अपने जो भी इन्वेस्टिंग करता हूँ तो बेसिक चीज़ें इसी में देखता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस screener.in में हम कुछ सर्च करते हैं। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च करते हैं। जैसे मैं एक स्टॉक लेता हूँ, बर्जर पेंट। ओके, अब ये बर्जर पेंट को देखने से पहले मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक में क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जानूँगा कि इस स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले कि इस स्टॉक में ऐसा क्या है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, ये किस फील्ड में काम करती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, बर्जर पेंट इंडिया इज़ इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेंट्स। और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा बर्जर पेंट का, है ना। इसका नाम ज़रूर सुना होगा आप सब ने बर्जर पेंट का। अब एक और पेंट की कंपनी है एशियन पेंट। ओके, एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों ही मार्केट लीडर है। एशियन पेंट की रैंकिंग फर्स्ट आती है और बर्जर पेंट की रैंकिंग सेकंड आती है। अब मुझे इसमें क्या क्या देखना चाहिए, देखिए ये लिखा हुआ है बर्जर पेंट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पेंट इन द इंडिया। ठीक है, अब मुझे क्या क्या देखना चाहिए मैं पहले वो देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर तो मार्केट कैप लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब कि इस कंपनी की कीमत कितनी है अगर मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ तो। अगर आप 74,923 करोड़ रुपए दे देंगे इसके मालिक को तो आपको ये पूरी कंपनी मिल जाएगी। ओके, अब इस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, तो ये करंट प्राइस आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अभी मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है, 771। पूरे एक साल में उसने हाई और लो कितना लगाया था ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, 675, 873। ओके, अब मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, तो मेरे लिए मेन क्या है यहाँ पर कि ये देखना कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ तो क्यों करूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी पीई की बात करते हैं। देखो स्टॉक पीई क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, 88। बुक वैल्यू क्या दिख रही है, 35। इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मेन चीज़ें हमें देखनी क्या है। हमें मेन चीज़ देखनी है ROC और ROE। जिस कंपनी का ROC 15 to 20% हो वो कंपनी बेस्ट मानी जाती है, और जिस कंपनी का ROE 15 to 20 ही हो वो कंपनी भी क्या मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है, अपनी सेक्टर की बेस्ट मानी जाती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इसके ROC की तो ये है 27.3 और ROE की बात करूँ तो ये है 23.8। दोनों ही देखा जाए तो हमारे एस्टिमेशन को बीट कर रही है ना। तो ये दोनों पैरामीटर में क्या हुई, खरी उतरी। अब ये ROC क्या होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि सपोज़ मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं अपनी कंपनी में 100 रुपये में से 20 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस 20 रुपये पे मैं कितना अमाउंट कमाऊँगा, कितना प्रॉफिट कमाऊँगा, उसे कहते हैं हम ROC, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हर साल मैं अगर इस शेयर में पैसा लगाता हूँ तो मुझे एटलीस्ट कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 23% का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। EPS से हमें कोई मतलब नहीं है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे सेल्स ग्रोथ। तो पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखना है आपको। पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ अगर 10% या उससे ऊपर है तो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो कितना आ रहा है, 10% आ रहा है, मतलब ठीक ठाक है हमारी कंपनी। ठीक है, फिर अगले अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो अगला पॉइंट आता है यहाँ पर डेप्ट। डेप्ट मतलब कि इस कंपनी में देखा जाए अगर कि कितना कर्जा है। तो जैसे मैं ये डेप्ट की बात करूँ यहाँ पर तो कितना कर्जा है, 1101 करोड़। ऊपर हमने देखा था कि ये कंपनी की कीमत है 75,000 करोड़।
अब आप सोचिए 75,000 करोड़ के सामने 1,000 कितने होते हैं, 1100 करोड़, बहुत ही कम होते हैं। तो डेप्ट एक टाइप का देखा जाए तो नेग्लिजिबल है। जिस कंपनी में डेट ज़्यादा हो वो कंपनी थोड़ी सी खतरनाक होती है। जैसे सपोज 1 लाख करोड़ की कंपनी और 50 लाख करोड़ का या 20 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ की कंपनी और 20,000 करोड़ का डेट है, तो वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो आपको अगला पैरामीटर देखना है कि इसके ऊपर कर्जा कितना है। इस कर्जे को आप ज़रूर चेक करिए। कर्जा जितना कम होगा कंपनी उतनी ही बेटर होगी, क्योंकि उसको अलग से कंपनी में बाहर पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कर्जे तले। ओके, फिर अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आगे क्या देखना चाहिए हमें। आगे हम देखते हैं, यहाँ से कुछ मतलब नहीं है हमें, कुछ मतलब नहीं है यहाँ से, बुक वैल्यू वगैरह से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि चार्ट क्या कह रहा है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, हमें पिछले 5 साल में देखना है कि ये 5 साल में चार्ट क्या कह रहा है। अगर 5 साल में चार्ट अप ट्रेंड में है तो हम बिंदास अपने पैसे लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 ईयर्स पे टिक कर देते हैं, यहाँ पर चार्ट देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 2017 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे प्राइस था करीबन 200 रुपीज़, है ना। 2017 से चलते 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 ये प्राइस कहाँ पे पहुँचा है, 700-800 रुपये के आसपास, मतलब लगभग 4 गुना हो गया आपका पैसा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसके बाद कुछ और पैरामीटर्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट हमें अभी का नहीं देखना है, हमें देखना है कि पिछले 5 साल में इस कंपनी ने कैसा प्रॉफिट कमाया और कैसी सेल्स करी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ 2015 से देखना है मुझे, तो 2015 से आप देखोगे 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था। हर साल ये ग्रो किया है, और ग्रो करते करते अगर देखा जाए तो मार्च 2021 में ये टोटल मिला के कितना पहुँच गया, लगभग 7,000 करोड़ का, मतलब 3,000 करोड़ रुपये इसने ज़्यादा सेल्स कर दी 2015 के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर उसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी आप देखोगे 500 करोड़ था, 600, 700, 800, 900, 1000 और अब 1200 करोड़, मतलब लगभग 2 गुना तो इसका प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप प्रॉफिट कितना ज़्यादा कर रही है कंपनी सेल्स के साथ साथ। तो ऐसी कंपनी जो कंटिन्यू सेल्स भी ग्रोथ कर रही है और जिनका प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। अब ये प्रॉफिट कितना % से ग्रोथ होना बेस्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए देखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ OPM, ये OPM लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब ये प्रॉफिट मार्जिन कितना % कमा रही है, कोई भी कंपनी अगर 10% से ज़्यादा का मार्जिन कमा रही है तो बेस्ट है, ठीक है। और अगर 20% कमा रही है तो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 12%, 15%, 16, 15, 17, मतलब हमेशा देखा जाए तो 12% था, 12 से 15, 15, 16, 16, 17% तक पहुँच गई, मतलब कंटिन्यू प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है। तो जो भी कंपनी 10% से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए वो कंपनी अच्छी कंपनी की कैटेगरी में आती है, मतलब यहाँ भी ये पैरामीटर के हिसाब से सही उतरी। ओके, अब आगे देखते हैं अपन कि और क्या देखना चाहिए हमें। तो आगे अगर देखें हम नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि साल भर में उसने कैसा पैसा कमाया। तो यहाँ पे देखोगे आप नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल में 720 करोड़, 658, ये कंटिन्यू आप देखो 371 करोड़ से करते करते 700 करोड़, लगभग 2 गुना कर दिया इसने अपना प्रॉफिट भी। साल के एंड में कितना प्रॉफिट कमाती है इसे कहते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 2 गुना हो गया, मतलब यहाँ भी इसकी ग्रोथ है। अब हर जगह हमें बर्जर पेंट की ग्रोथ अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ और चीज़ें, जैसे हम बात करें कि सेल्स की ग्रोथ कितनी हो रही है, पिछले 10 साल में इसने सेल्स की ग्रोथ 12%, मतलब हर साल 12% से कंपाउंड हो रही है, और 5 साल में भी 10% से कंपाउंड हो रही है, ठीक है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे आप तो 10% से नीचे कभी आई ही नहीं, हालांकि 15% से नीचे भी नहीं आया, मतलब यहाँ भी बेस्ट है। स्टॉक देखेंगे तो कंटिन्यू 20% के ऊपर हर साल का रिटर्न दे रहा है, ये देखिए कंटिन्यू 24% का रिटर्न दे रहा है। क्या चाहिए आपको, सब कुछ इस कंपनी में मिल रहा है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे देखते हैं हम फंडामेंटली, कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी बोरोइंग की, इस कंपनी में कर्जा कितना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कर्जा तो बहुत ही कम है। ये हम देखें अगर यहाँ पर कर्जे की बात करते हैं, एक सेकेंड दोस्त, चलिए यहाँ से कर्जा देखना स्टार्ट करते हैं। 610, 350, 400, 400, 600, 600, 600, 1000, मतलब देखा जाए तो 500 से 1200 करोड़ के बीच में ही इनका कर्जा रहा है, और इससे ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ने ही नहीं दिया, है ना। तो ये कंपनी मतलब अपने डेट को रिपे करना जानती है, उसको बैलेंस करना जानती है बहुत अच्छे से। ओके,
तो ये हो गया इसका कर्जा। और अगर देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं हम ये देखते हैं कि लास्ट में, ठीक है, कंपनी जो है वो जब प्रॉफिट कमा रही है अपने ऑपरेशंस पे, मतलब कोई काम कर रही है तो उस पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, उससे कैश फ्लो आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखें कंटिन्यू यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव है ना। तो कंटिन्यू कैश फ्लो पॉजिटिव होना मतलब इनकी जेब में लास्ट में ज़रूर पैसा आ रहा है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्ट। सपोज़ जैसे मैंने बताया था कि कंपनी अगर 100 रुपये में से 20 रुपये इन्वेस्ट करती है तो उस पर कितने कमाती है ना। तो देखोगे अगर आप यहाँ पर हमेशा कंपनी जो है पूरा इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अगर आप 414 और 184 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन दोनों को आपको प्लस या माइनस करना है। जैसे 414 है और ये -184 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0 और 41 में 18 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 12, 20, 30, 40, मतलब लगभग 220, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग कितना हो रहा है, 220 करोड़ रुपए के आसपास। तो मतलब 220 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी वो बचा रही है। यहाँ पे देखोगे तो 600 के कंपैरिजन में 250 करोड़ खर्च करती है, बाकी लगभग 300-400 करोड़ रुपए बचा रही है। यहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी पॉजिटिव ही रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से हमेशा ये वाला माइनस करते जाओ, ये वाला टर्म माइनस करते जाओ। अगर उसके बाद भी वो नंबर पॉजिटिव बच जा रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी बेस्ट है। ये कंपनी पैसा बचाना जानती है कि कैसे पैसा लगाना है और कैसे पैसा बचाना है। ओके, तो इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे हमें करनी है इन्वेस्टिंग। तो जब भी हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखनी है, इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या क्या देखना है, ROE देखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा हमें देखना है कि कंपनी पे डेट कितना है, कर्जा कितना ले रही है। इसके अलावा हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ROE, डेट और कैश फ्लो, इसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या कर रही है हमें इससे मतलब होना चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये पिछले 5 साल में कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब है ये कंपनी बेस्ट है। मैंने आपको इसका पैरामीटर बता दिया, आप चाहें तो वीडियो बैक करके रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ ज़रूर समझ आई होगी कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। आगे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और डिटेल में बात करने की। मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ आपको बिगनिंग पॉइंट समझाएं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके, बाय बाय नाउ।